Hello everyone, this is Anju Mendiratta, Assistant Teacher of Science, Government Upper Primary School, Katarpur, District Haridwar. Welcome all of you in this Gyandeep program of DD Uttarakhand. बच्चों आप सभी का पुनः इस सेशन में स्वागत है, अभिनंदन है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है बच्चों, आज हमारा ये एनसीईआरटी क्लास 6 की हमारी बुक का ये चैप्टर लास्ट है और आज हम इस चैप्टर को वाइंड अप करने वाले हैं। तो बच्चों अब आपको सारे, इससे पहले आपने सब प्रीवियस सेशंस देखे हैं, अपनी नोटबुक में नोट डाउन भी किए हैं और आपको अच्छे से सब कंसेप्ट क्लियर भी हो गए हैं। तो बच्चों इस चैप्टर को कंटिन्यू करने से पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, एक आनंदम का छोटा सा सेशन करते हैं, जिससे क्या होता है आपकी एंजाइटी दूर हो जाती है, आप अपनी सराउंडिंग से हट के अपने कोर्स पे कंसंट्रेट कर पाते हैं। तो बच्चों आपके साथ हमें भी बहुत अच्छा लगता है जब हम ये एक्सरसाइज आपके साथ करते हैं। तो बच्चों जहाँ बैठे हैं, जैसे बैठे हैं, रिलैक्स हो जाइए, आराम से सहज रूप से बैठ जाइए, कमर सीधी और आंखें बंद। फोकस ऑन योर ब्रीदिंग। इनहेल, एक्सहेल। सांसों पर ध्यान दीजिए, आने जाने वाली सांसों पर फोकस कीजिए। सांसें आ रही हैं, सांसें जा रही हैं। इन, आउट, इन, आउट, इन, आउट। अब धीरे धीरे आंखें खोलिए। स्माइल होनी चाहिए आपके फेस पे। यस, अच्छा लगा ना? हमें भी बहुत अच्छा लगा। तो ठीक है बच्चों, जब भी आप पढ़ने बैठे, आप अपने भाई बहनों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, तो आपने 1 मिनट के लिए एक्सरसाइज करनी है, जिससे आपकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, पढ़ने में मन लगेगा, आप अपनी सराउंडिंग से हट के अपनी बुक पे कंसंट्रेट कर पाएंगे। तो बच्चों मैं बता रही थी आपको कि इससे पूर्व हमने जो सेशन किए हैं उसमें हमने अपनी एनसीईआरटी की क्लास 6 का साइंस ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। तो बच्चों आज हमारा लास्ट, ये जो हमारा इसका सेशन है, गार्बेज इन गार्बेज आउट, ये हम पढ़ चुके हैं। इसके हमने क्या पढ़ा बच्चों, हमने इसकी डीलिंग विद गार्बेज, कि गार्बेज की कैसे डीलिंग होती है, कैसे हमारे जो सफाई कर्मचारी होते हैं ये लेकर जाते हैं, फिर ये कहाँ लेकर जाते हैं। ये मैंने आपको बताया था कि लैंडफिल एरियाज में, जो शहर से दूर होते हैं, कहीं आपने देखा होगा जहाँ कहीं स्मेल आती है तो आपको लगता है कि यहाँ कुछ हो रहा है, तो इट मीन्स ये हमारा गार्बेज वहाँ लेकर जाते हैं और फिर लैंडफिल एरियाज में इनको क्या किया जाता है बच्चों, 20 ईयर्स तक इसको स्प्रेड किया जाता है और उसमें सॉइल की एक कवर कर देते हैं ताकि कोई एनिमल्स आके उसको फैलाए ना, उसको वेस्ट ना करें। फिर बच्चों इसके ऊपर पार्क या कोई गार्डन वगैरह बना दिया जाता है और कोई कंस्ट्रक्शन इस पर नहीं होता। ये हमने पढ़ा था डीलिंग। फिर हमने पढ़ा था कि टाइप्स क्या क्या हैं हमारी, जो ये हमारे इनकी, हमारी डोमेस्टिक, ये जो हमारी गार्बेज है, इनके टाइप्स हैं बायोडिग्रेडेबल और डिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल बच्चों मैंने ये बताया था, जैसे कि कोई एनिमल या ह्यूमन, जैसे किसी की डेड बॉडी होती है, वो अगर है, और दूसरा हमने देखा था डोमेस्टिक जो हमारा वेस्ट होता है, वो आपने देखा होगा कि पड़ा पड़ा सड़ जाता है वो।
यानी उसमें कोई ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें आते हैं और उसको क्या कर देते हैं बच्चों, ब्रेक डाउन कर देते हैं और वो डिकम्पोज हो जाता है। और डिग्रेडेबल क्या होगा बच्चों, जैसे प्लास्टिक है, ग्लास है, ये अगर पड़ा है तो वो क्या होगा बच्चों, अगर माना किसी सीवर सिस्टम में या किसी नाली में फंस गया तो क्या होगा, वो नाली चोक हो जाएगी, वो क्या होगा, वो आपस में ब्रेक डाउन नहीं होता, तो इसे हम क्या बोलते हैं, डिग्रेडेबल। और बायोडिग्रेडेबल जैसे जैसे बच्चों मैं आपको कह रही हूँ कि कोई बॉडी होती है, आपने कभी सुना होगा कि कभी कभी किसी बॉडी को क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं। यानी अगर आप वैसे ही आपने देखा होगा, अगर कहीं जमीन पे रखा है तो डेड बॉडी क्या होती है, डिकम्पोज हो जाती है और क्या होता है, हड्डियों का ढांचा बच जाता है। तो कभी कभी आपने सुना है ना कि कोई कोई बॉडी बच जाती है, तो कैसे बचती है बच्चों, जैसे आपने कहीं सुना होगा मम्मी, मम्मी वर्ड सुना है ना, उसमें केमिकल्स लगाए जाते हैं, तब उसका डिकम्पोजिशन नहीं होता और तब वो बॉडी बच जाती है। तो बच्चों फिर हमने इसके बाद पढ़ा था कि हमारे सोर्सेस क्या हैं। सोर्सेस मींस हमारे गार्बेज के सोर्सेस क्या थे बच्चों, एक तो डोमेस्टिक यानी हमारे घर से निकलने वाला कचरा, दूसरा इंडस्ट्रियल गार्बेज, इंडस्ट्री से निकलने वाला, फिर है हमारा कमर्शियल। कमर्शियल क्या होता है बच्चों, जो हमारे मॉल से, शॉप से और ये हमारे हॉस्पिटल से, ये सब निकलने वाला हमारा कमर्शियल गार्बेज होता है। और एक होता है बच्चों फोर्थ हमारा एग्रीकल्चरल गार्बेज। वो क्या होता है, जैसे आपने घर में भी देखा होगा कि अगर हम थोड़ी प्लांट वगैरह साफ करने लगते हैं तो उसमें क्या होता है, वीड्स, यानी जो हमारी जरूरत नहीं होती वो भी हमारे प्लांट उगाते हैं, उनको हम हटाते हैं, या जो हमारी ड्राई लीव्स हो जाती है वो भी हम हटाते हैं। तो ये सोचो जब हमारे घर में या स्कूल में थोड़ा ही हमारे प्लांट्स लगे हुए हैं तभी भी हमारा एग्रीकल्चर, हमारा वेस्ट हमें मिल जाता है, गार्बेज मिल जाता है। तो जब बड़े बड़े खेतों की हम बात करें तो वहां कितना हमारा वेस्ट या गार्बेज हमें मिलता होगा। तो ये हमारे चार क्या हैं बच्चों, सोर्सेस। फिर हमने पढ़ा था मैनेजमेंट ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक का कैसे यूज कर सकते हैं बच्चों। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, वो है 3R। आर मीन्स जो हमारे अल्फाबेट का आर होता है, आर फॉर रिड्यूस। ये तीन टाइप के, रीयूज, रिड्यूस और रिसाइकिल। रिसाइकिल हमने पढ़ा था बच्चों, किसमें पढ़ा था, अभी प्रीवियस सेशन में हमने पेपर का रिसाइकलिंग किया था। कैसे किया था, एक नेट पे हमने क्या करा था, डोमेस्टिक वेस्ट या लीव्स, ड्राई लीव्स, ये हमने स्प्रेड करी थी और फिर उसके बाद उसको एक दिन पानी में रखा था, फिर हमने नेट पे उस पर स्प्रेड किया था और फिर हमने उसको पेपर साइक्लिंग करना सीखा था। और रीयूज क्या होता है बच्चों, रीयूज का मीन्स जैसे कि आपके पास अखबार आए, न्यूज़पेपर आए, तो आपने क्या करना है कि अपने, जैसे आपने कॉपी के नोटबुक की या बुक में जो कवर लगाना होता है, तो बच्चों वो आप क्या करेंगे, वो जो ओल्ड हमारे पुराने पेपर वेस्ट हो गए हैं उनके आपने क्या करना है, पेपर आपने उसके कवर बनाने हैं। ऐसे ही ये रीयूज कर सकते हैं हम। रिसाइकिल आप समझ गए। और रिड्यूस, थर्ड है हमारा रिड्यूस। रिड्यूस क्या मतलब हुआ बच्चों, रिड्यूस मीन्स कम गार्बेज इकट्ठा करना। मैंने अभी आपको प्रीवियस सेशन में भी बताया था कि जब हमारे स्कूल की छुट्टी होती है तो क्या करते हो बच्चों आप, ढेर सारा हमारे पास क्या होता है, पेपर, गार्बेज में और कुछ नहीं होता हमारे स्कूल्स में ज्यादा। और अगर आपके रूम की अगर हम सफाई करें तो सबसे ज्यादा क्या निकलेगा, पेपर। तो आप क्या करते हैं, नोटबुक से कोई बिना किसी कॉज के आप कॉपी में थोड़ा सा आपने लिखा, और वो अगर लिखा और वो आपको गलत लगा तो आपने क्या करा, पेपर फाड़ दिया। तो ये आपने क्या करना, रिड्यूस करना है, आपने कम से कम गार्बेज करना है। तो ये हो गया रिड्यूस, रिसाइकिल और रिड्यूस, रिसाइकिल और रीगेन। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे, इसको हम देखते हैं थोड़ा सा स्मार्ट बोर्ड की सहायता से। रिड्यूस, रिसाइकिल और रीयूज को एक बार हम फिर से देखेंगे बच्चों। तो बच्चों देखते हैं एनसीईआरटी क्लास 6 की बुक का चैप्टर नंबर 16, लास्ट चैप्टर है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। हमने पढ़ लिया था बच्चों गार्बेज क्या है
All the waste materials and other household waste produced on a daily basis are termed as garbage. जो हमारे घरों से निकलने वाला डेली बेसिस में जो कूड़ा निकलता है इसे हम गार्बेज कहते हैं. The different waste of garbage contain peels of vegetables and fruits. फ्रूट और वेजिटेबल्स के छिलके हमारे क्या होते हैं बच्चों? गार्बेज. लेफ्ट ओवर्स कुक्ड, जो खाना हमारा बच जाता है. Food products, waste paper and plastic materials and many other waste items. It is also referred as rubbish, trash और junk. आपने जंक वर्ड सुना होगा जंक फूड में. ये देखिए बच्चों, जैसे हमने बताया अभी आपको कि क्या होता है कि हमारे सफाई कर्मचारी इन कूड़े को लेकर चले जाते हैं और कहाँ? एक लैंडफिल एरिया में इसको स्प्रेड करते हैं. Waste is any substances which is discarded after primary use or it is worthless, defective and of no use. बच्चों ये जरूरी नहीं है कि क्या हो, आपका ये डिस्कार्डेड है, कोई आपके यूज का नहीं है, मीन्स वर्थलेस है और डिफेक्टिव भी हो सकता है. जैसे आपके टॉयज होते हैं वो आपके डिफेक्टिव हैं, टूट गए, वो भी आपके वेस्ट मटेरियल में कन्वर्ट हो जाते हैं. ये देखिए बच्चों, ये सभी सफाई कर्मचारी लेकर गए और इन्होंने इस तरीके से यहाँ स्प्रेड कर दिया. सोर्सेज ऑफ वेस्ट जो मैंने आपको अभी बताया, डोमेस्टिक वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, कमर्शियल एंड एग्रीकल्चर. डोमेस्टिक में वेजिटेबल पील्स, पेपर, फूड लेफ्टओवर एंड प्लास्टिक आर डोमेस्टिक वेस्ट. इंडस्ट्रियल वेस्ट, wastage which produced from industries like plastic, glass, fly ash, स्मोक एक्सेट्रा. इंडस्ट्री से बच्चों बहुत सारे केमिकल्स निकलते हैं, इनको हम इंडस्ट्रियल वेस्ट बोलते हैं. कमर्शियल, दिस वेस्ट कम्स फ्रॉम जनरेटेड फ्रॉम कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट सच एज होटल्स, मॉल्स, ऑटो रिपेयर शॉप्स, मेडिकल फैसिलिटीज एक्सेट्रा. एग्रीकल्चर वेस्ट, दीज वेस्ट आर राइस हस्क, जो हम बोलते हैं ना वो उसका बुरादा, राइस का जो भूसा होता है उसे हम बोलते हैं राइस हस्क. ड्राइड स्टेम, सूखी पत्तियां, एंड वीड्स, जो प्लांट ऐसे ही उग जाते हैं जिनकी जरूरत नहीं होती है, उन्हें वीड भी बोलते हैं. एंड कैटल वेस्ट, जो जानवरों के वेस्ट होते हैं उसे हम एग्रीकल्चर वेस्ट में बोलते हैं. डोमेस्टिक वेस्ट बच्चों जो घर से निकलने वाला कूड़ा होता है, ये देखिए पॉलीथीन और जिसमें भी हम सामान लाते हैं ये सारा हमारा डोमेस्टिक वेस्ट है. इंडस्ट्रियल वेस्ट देखिए, ये काला पानी निकल रहा है, ये जो नजदीक कहीं रिवर होगी अगर इसमें ये डाला जाएगा, यहाँ डंप करा जाता है, तो इसमें क्या होता है बच्चों? ये रिवर को पॉल्यूट कर देता है. कमर्शियल वेस्ट, ये देखिए, ये जो कमर्शियल में निकलते हैं दुकानों से, होटल से, मॉल से, ये सब हमारे कमर्शियल वेस्ट में आएंगे. एग्रीकल्चर वेस्ट, ये देखिए बच्चों, पत्तियां हैं, कोई अगर खराब हो गई हैं, कुछ भी है, ये हमारा सारा एग्रीकल्चर वेस्ट में आता है. टाइप्स ऑफ वेस्ट जो मैंने अभी आपको बताया, अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ डिकम्पोजिशन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वेस्ट. डिकम्पोजिशन क्या बताया बच्चों आपको मैंने? ब्रेक डाउन होना. बायोडिग्रेडेबल में जो चीज डिकम्पोज हो जाएगी उसको हम बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं. नॉन बायोडिग्रेडेबल जैसे प्लास्टिक है और ग्लास है, ये आपस में ब्रेक नहीं होगा, जैसा है वैसा ही रहेगा. और प्लास्टिक तो बच्चों आप जानते ही होंगे, जो आप प्लास्टिक यूज करते हैं, ये सब क्या है? हमारे टाइप्स ऑफ वेस्ट. बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, वेस्ट which broken down into simple constituents by the action of microorganism. Example, animal waste, organic waste, domestic refuse, etc. डोमेस्टिक रिफ्यूज क्या होगा बच्चों? जैसे घर में ही हमारे पत्तियां हैं, हमारी फ्रूट के पील हैं, वेजिटेबल पील हैं, ये सब हमारे डोमेस्टिक रिफ्यूज में आते हैं. बायोडिग्रेडेबल, ये देखिए बच्चों, टमाटर है, ये सड़ गया, अब आप देखो ये कभी कुछ दिन आप रखे रहोगे तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनमें रिएक्शन करके इनको क्या करता है? ब्रेक डाउन कर देता है और ये आप ये वो खत्म हो जाता है इस तरीके से.
फिर है नॉन बायोडिग्रेडेबल, क्या होगा बच्चों, जैसे प्लास्टिक, ग्लास। वेस्ट इज विच कैन नॉट बी डिसइंटीग्रेटेड बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड रिमेन अनअफेक्टेड फ्रॉम डिकम्पोजिशन। इसमें क्या होता है बच्चों, कोई डिकम्पोजिशन नहीं होता, ये अपने जैसे ही रहते हैं, जैसे ग्लास है, स्क्रैप्स है, मेटल है, एक्सेट्रा। नॉन बायोडिग्रेडेबल, जो देखिए इसमें देख रहे हैं आप, इसमें क्या है बच्चों, प्लास्टिक की बॉटल्स, जो क्या होती हैं, ये ब्रेक डाउन नहीं होती। प्लास्टिक्स इट कैन नॉट कन्वर्ट इनटू लेस हार्मफुल सब्सटेंसेस बाय कंपोस्टिंग, एग्जांपल्स बॉटल्स, पाइप्स, शूज, बैग्स, एक्सेट्रा। प्लास्टिक्स, ये देखिए बच्चों, इसका तो मैंने आपको प्रीवियस सेशन में भी बताया कि आपको इसको एक तो कम से कम यूज करना है, इसको इधर उधर नहीं फेंकना। और प्लास्टिक की आपने पॉलीथीन देखी होंगी, अगर ये एनिमल्स खा लेते हैं तो उनका डाइजेस्टिव ट्रैक रुक जाता है और जिससे उनकी डेथ भी हो जाती है। बायोडिग्रेडेबल, देखिए बच्चों, पील्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, पेपर, वुड, ये क्या होता है, ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं। और नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या है, प्लास्टिक बैग्स, ग्लास बॉटल्स, कैन, ये कितने भी टाइम अगर पड़े रहेंगे तो बच्चों ये डिकम्पोज नहीं होंगे, एज इट इज पड़े रहेंगे। इफेक्ट ऑफ प्लास्टिक्स, प्लास्टिक बैग्स चोक सीवर सिस्टम। मैंने आपको बताया ना कि अगर प्लास्टिक बैग्स है, कहीं अगर नालियों में फंस जाता है तो बाढ़ तक की कंडीशन आ जाती है, इस सीवर सिस्टम को चौक कर देता है। फूड स्टोर्ड इन बैड क्वालिटी प्लास्टिक में हार्मफुल फॉर बॉडी, अगर हम गरम करते हैं, माना इसमें माइक्रोवेव ओवन में गरम करते हैं प्लास्टिक में, तो बच्चों क्या होता है, इससे बहुत ज्यादा हार्मफुल गैसेस निकलती हैं जो कैंसर तक कर देते हैं। इसीलिए प्लास्टिक की थैली में अगर आप फूड लाते हैं तो ये हमारे लिए क्या है बच्चों, हार्मफुल। फूड ईटन बाय एनिमल्स फ्रॉम प्लास्टिक बैग्स विच में लीड टू डेथ, वो एनिमल्स क्या करते हैं, प्लास्टिक बैग्स खा लेते हैं जो उनके अंदर ट्रैक को रोक देता है, जिससे उनकी डेथ तक हो जाती है। बर्निंग एमिट्स पॉइजनस गैसेस कॉजेज हेल्थ प्रॉब्लम्स, ये जो पन्नियां होती हैं या प्लास्टिक बैग्स होते हैं, इनको अगर हम बर्न करते हैं या बॉटल को भी बर्न करते हैं तो इनसे पॉइजनस गैसेस निकलती हैं जो हमारी हेल्थ प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। ये देखिए बच्चों, पूरा पानी है, ये भी गंदा हो गया सारा। तो ये हमारा वेस्ट प्रोडक्ट कहाँ से कहाँ कितना हमको पॉल्यूट करता है। ये मैंने अभी आपको बताया, एनिमल्स ये प्लास्टिक जब खा लेते हैं तो क्या होता है, इनके अंदर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट रुक जाता है और जिससे इनकी डेथ भी हो जाती है। ये अगर हम प्लास्टिक बर्न करते हैं तो क्या होता है बच्चों, इससे बहुत हार्मफुल गैसेस निकलती हैं जो हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है, इनसे कैंसर तक हो सकता है। मैनेजमेंट ऑफ प्लास्टिक, डू नॉट बर्न प्लास्टिक्स बैग्स और अदर प्लास्टिक आइटम्स, प्लास्टिक आइटम्स को कभी भी जलाएं नहीं। डू नॉट थ्रो प्लास्टिक हियर एंड देयर आफ्टर यूज, यहाँ वहां ना फेंके क्योंकि एनिमल्स इसको खा सकते हैं। यूज पेपर बैग्स और क्लॉथ बैग इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग, आप क्या यूज करेंगे, क्लॉथ का या पेपर बैग। एजुकेट फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स अबाउट द प्रॉपर डिस्पोजेबल और प्लास्टिक, अपनी फैमिली मेंबर्स और सराउंडिंग में सबको क्या करना है, एजुकेट करना है कि प्लास्टिक का कम से कम यूज करें। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, ये हमने पढ़ लिया था कि प्लास्टिक को कैसे इसका रीयूज किया जाता है। प्लास्टिक वेस्ट पहले कलेक्शन किया जाता है, फिर ट्रांसपोर्ट की सहायता से लेकर जाते हैं, सॉर्टिंग मीन्स छांटना, फिर न्यू प्रोडक्ट बनता है। वर्मी कंपोस्टिंग हमने आपको बता दिया था बच्चों की, रेड वॉर्म्स की सहायता से क्या होता है, खाद से कंपोस्ट बनाई जाती है, और ये हमने इससे पहले पढ़ लिया है बच्चों। आज हम नया टॉपिक है हमारा 3 Rs, रिड्यूस, रीयूज एंड रिड्यूस। रिड्यूस ना होके बच्चों यहाँ पर रिसाइकिल होगा। रिड्यूस मीन्स वी हैव टू रिड्यूस आवर कंजप्शन, हमने बहुत कम इस्तेमाल करना है।
We can reuse substances many items, for example newspaper into book cover as a bag, जो मैंने अभी आपको बताया. Recycle, it is a process in which used materials convert into new products in order to prevent the waste of potentially useful materials. यानी जो हमने पेपर साइकिल आपको बताया था, तो ऐसे ही हमने रिसाइकिल करना है. वर्मी कंपोस्टिंग भी बच्चों मैंने आपको रेड अर्थवॉर्म में आपको समझाया था कैसी खाद से कंपोस्ट बनाई जाती है, इसको हम वर्मी कंपोस्टिंग बोलते हैं. रीयूज, रिड्यूस एंड रिसाइकिल. ये देखिए बच्चों, ये जो जैसे ये टिन है, इसका यूज किया गया है, रीयूज दोबारा से यूज किया गया है. लैंडफिल एंड कंपोस्टिंग. लैंडफिल मैंने आपको बता दिया था. वेस्ट मटेरियल फेसेस ऑफ एनिमल्स, किचन वेस्ट, गार्डन वेस्ट एक्सेट्रा आर कलेक्टेड इन डस्टबिन्स फ्रॉम वेयर इट इज थ्रोन आउट इनटू द लो लाइंग एरियाज फॉर फिलिंग अ पर्पस. और कंपोस्टिंग यानी कंपोस्ट खाद बनाना क्या है बच्चों? द मैन्योर मेड अप बाय किचन वेस्ट एंड गार्डन वेस्ट इज कॉल्ड कंपोस्ट मैन्योर. इट इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल. खाद में जब हम सॉइल में डालते हैं तो उसकी उर्वर शक्ति बढ़ती है. ये लैंडफिल एरिया बच्चों हमने बताया था शहर से बहुत दूर, गांव से दूर होता है, और इसको स्प्रेड कर दिया जाता है. 20 इयर्स तक इसको ऐसे ही रखते हैं और इसके ऊपर एक सॉइल की कवर और होती है, और इसके बाद इसमें गार्डन या पार्क बना देते हैं, और इसको फिर खाद में या मैन्योर में कन्वर्ट किया जाता है. ये देखो कंपोस्टिंग बच्चों, ये खाद हमारी कंपोस्ट खाद बनी है. खाद के बाद इसको कंपोस्टिंग बोलते हैं. वेस्ट सेग्रीगेशन. सेग्रीगेशन वर्ड क्या होता है बच्चों? अलग करना. The process of segregating or dividing the waste into dry and wet is defined as waste segregation. बच्चों कहीं कहीं क्या होता है कि जब हम कूड़ा लेकर जाते हैं तो वो गीला और सूखा अलग अलग रखते हैं, इसको बोलते हैं waste segregation. Here the dry waste includes wood and related products, metals and glass. The wet waste typically refers to organic waste usually generated by eating establishment and are heavy in weight due to dampness. क्या होता है बच्चों? ड्राई और वेट वेस्ट, इनको अलग अलग कलेक्ट किया जाता है. ये देखिए बच्चों अलग अलग में है. देखिए इसमें लिखा है ग्रीन ग्लास बॉटल्स एंड जार्स, और ब्लू में क्या होता है, जो जैसे ग्लास है और हमारी बॉटल्स हैं वो इसमें कलेक्ट की जाती हैं. तो बच्चों और हम क्लियर करते हैं. बच्चों हमने देखा गार्बेज इन गार्बेज आउट, यानी कूड़े का संग्रहण और कूड़े का निपटान कैसे किया जाता है. हमने डिटेल में पढ़ा, इसमें 4 सेशन में हमने पढ़ा कि कैसे लैंडफिल एरियाज में लिया जाता है. एक मैंने बहुत अच्छी स्टोरी आपको बताई कि श्याम क्या करता था, उस वेस्ट प्रोडक्ट को यूज करता था. मैंने अपना भी आपको एग्जांपल बताया कि मैं भी इस वेस्ट प्रोडक्ट को बहुत यूज करती हूँ, और आपके लिए मॉडल्स बनाने, आपको दिखाना, ये सब कुछ मेरा वेस्ट प्रोडक्ट से होता है. तो बच्चों अब आपने भी, जो मैंने अभी आपको 3 R's बताए हैं, 3 R मीन्स रिड्यूस, रिसाइकिल, और आपने रीयूज कैसे करना है. आपने ये 3 तरीके करने हैं, और सबको एजुकेट भी करना है कि कैसे आप इसको गार्बेज का कैसे आप कम से कम यूज करें, कैसे रीयूज करें, और कैसे रिसाइकिल करें. तो बच्चों अब ये चैप्टर पूरे कंप्लीट हो गए हैं. अब आप इनको रिवाइज करेंगे. थैंक यू बच्चों.